अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप कनाडा का, अमेरिका का, जिस भी कंट्री का वीज़ा आप अगर आप इस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑफ योर वीज़ा। ठीक, बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए 2 से 3 गलतियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपका केस जो है वो रिजेक्ट कर देता है। प्रॉपर वे ये है कि आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं आपका हॉस्ट मुबीन चट्ठा फ्रॉम द चैनल लाइफ लिविंग एंड ट्रैवलिंग। तो लेट्स कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। ये जैसा मैंने आपसे थंबनेल पे भी शेयर किया है कि अगर आप इस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑफ योर वीज़ा। ठीक है, आप इंशाल्लाह अपना वीज़ा ज़रूर हासिल करेंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए 2 से 3 गलतियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपका केस जो है वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 1 कि आप बैंक जो है वो अपनी फ्रेश स्टेटमेंट लगा लेते हो, मतलब फ्रेश अकाउंट आपने ओपन किया है 1 माह 2 माह पुराना, और आप मुँह उठा के जनाब वो बैंक स्टेटमेंट लगाए, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, प्रॉपर वे ये है कि आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपका अकाउंट कम से कम 2-3 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम से कम 2 से 3 साल। इससे ज़्यादा जितना पुराना होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन 2-3 साल एटलीस्ट हो। ठीक है, अब कहता है जी कि यार मैं तो BFSC भी की है या मेरा प्लान ही अभी बना है जाने का बाहर, तो मैं अब क्या करूँ? तो यार ब्रो, अगर आपका प्लान अभी बना है तो आप क्या नाम है, पहले भी तो पाकिस्तान में रह के अपनी, अब तो इंडिया पाकिस्तान में इतनी एडवांसमेंट, बांग्लादेश में, श्रीलंका में इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आप अपने मोबाइल ऐप्स के थ्रू अपने बिल्स वगैरह पे करते हो, अपनी शॉपिंग करते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप अकाउंट बनवाओगे तो आपने उसी बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो आपने शॉपिंग वगैरह की होंगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि जितना पुराने से पुराना अकाउंट हो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकेंडली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है ना वो आपने उसी बैंक के थ्रू करनी है जिसकी आप स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी ही बैंक स्टेटमेंट शो करूँगा। अब उसमें क्या है कि मैंने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, लाइक मिसाल के तौर पे मैंने अपनी, अगर मैं विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी जो एम्बेसी की फ़ीस है, मेरी जो होटल बुकिंग है, मेरी जो एयर टिकट है, सारा कुछ वो, उसके अलावा जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि मैं डेली अपनी बाइक में या गाड़ी में फ्यूल डलवाता हूँ या मैं होटलिंग करता हूँ या मैं शॉपिंग करता हूँ, उसके जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने उस बैंक के थ्रू किए हो ताकि आपके रिकॉर्ड में आ जाए। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ आपकी जो है वो 6 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, कुछ कंट्रीज़ आपकी 1 माह से 2 माह मांगती हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप 6 मंथ पुरानी जो है वो बैंक स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, उसमें आपकी जब सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आएगी कि आपने इधर से शॉपिंग किया है, इधर से आपने ग्रॉसरी किया, इधर से आपने अपनी बाइक में या गाड़ी में फ्यूल डलवाया, इधर से आपने अपने एम्बेसी की फ़ीस पे किया है और आपने इधर से होटल बुकिंग वगैरह सारा कुछ किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वीज़ा ऑफिसर जब देखता है कि यार ये सारा बंदा जो है वो इसी ट्रांजैक्शन, इसी बैंक के थ्रू सारी वो अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये बंदा जेन्युइन है, फेक बंदा नहीं है, ये बंदा वाकई अपने काम के लिए जाएगा और वापस आएगा। इधर आपका जो पर्पज़ है वो स्टूडेंट है और द विजिटर। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिधर बहुत ज़्यादा गलती आती है और मेजर मिस्टेक ये होती है। ठीक है, क्या होता है कि आपने बैंक स्टेटमेंट तो यार अपनी PDF एप्लीकेशन के थ्रू बैंक से वो हार्ड कॉपी आपने वो तो ले ली, ट्रांजैक्शन की सारी अपनी डिटेल तो ले ली अपनी बैंक स्टेटमेंट की, लेकिन यार बैंक एक्नॉलेजमेंट लेटर जो होता है वो आप नहीं लेते। ठीक है, एक ना मतलब किसी भी बैंक में आप जाएं तो जो आपका बैंक में किसी से मुराद जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप जब उसमें जाते हैं आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जो है ना इतनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट दे दे। वो आपको बैंक स्टेटमेंट का 1 पेपर या 2 पेपर या जितने भी आपके बनते हैं वो निकल आते हैं। उसके बाद आपने जो ब्रांच का मैनेजर है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, उसको रिक्वेस्ट करनी है कि सर मुझे एक्नॉलेजमेंट लेटर दें कि मेरा अकाउंट, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये टाइटल है, ये सारी डिटेल है, इस डेट से लेके और टिल टू डेट जिस दिन तक ये आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मैंने आपके अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी किस्म का कोई मेरा जो है वो बैड रिकॉर्ड नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। वो जब आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर देता है तो इट्स मोर देन इनफ। ओके,
कि वो आपको वो कह ले कि जो सोने पे सुहागा है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे वो ये है, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है कि यार जब आपका वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है तो उसको इस चीज़ का यकीन होता है कि यार ये बंदा फेक नहीं है, ये हर चीज़ अपनी जो है वो अपनी जेन्युइन और लीगल जो है वो अटैच कर रहा है, लिहाजा इसको जो है वो वीज़ा ग्रांट किया जाए। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप कनाडा का, अमेरिका का, जिस भी कंट्री का वीज़ा आप रिक्वायर कर रहे हैं जिधर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उन सारों का सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ बस ये है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ को 1 मंथ और 2 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और कुछ को 6 मंथ पुरानी, ठीक है। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी इस वीडियो में ज़रूर मिली होगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए और इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द अपना वीज़ा अप्लाई करें और आपको वीज़ा लेकर अपनी मंजिल पे आप पहुँचे। मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए भी आसानियाँ फरमाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो, मेहरबानी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, लव यू, वड्डा वड्डा।